क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो हर महीने आपको ब्लड आता है, जो खून आता है, वो पीरियड्स का नहीं है? जी हाँ, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि कौन सा वाला खून पीरियड्स का है और कौन सा वाला खून पीरियड्स का नहीं है, जिसकी वजह से अगर हमें ये मालूमात नहीं होगी तो हम नमाजें छोड़ देंगे और उन नमाजों का छोड़ने का गुनाह हमें लगेगा। जब लड़की बालिग होती है तो हर महीने उसे एक वक्त पर ब्लड आना शुरू हो जाता है, खून आता है, जिसे पीरियड्स यानी कि माहवारी कहा जाता है। हैज यानी कि पीरियड्स की जो मुद्दत है वो कम से कम 3 दिन होनी चाहिए, कम से कम 3 दिन जरूर आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। अगर 3 दिन से कम किसी को पीरियड्स आते हैं या फिर 10 दिन से ज्यादा पीरियड्स आते हैं तो वो पीरियड्स नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी लड़की को अगर जुम्मे के दिन सुबह पीरियड शुरू होता है और जुम्मे के दिन जुम्मे की रात, हफ्ते का दिन और हफ्ते की रात और इतवार का दिन और इतवार की रात, 3 दिन कंप्लीट आ जाता है तो ये पीरियड्स का खून माना जाएगा। लेकिन अगर जुम्मे के दिन जुम्मे की रात, हफ्ते का दिन हफ्ते की रात और इतवार का दिन आया और पीरियड्स बंद हो गए तो वो पीरियड्स का खून नहीं माना जाएगा, बल्कि इस्तिहाजा का खून यानी कि बीमारी का खून माना जाएगा। ये ज़्यादातर कब होता है, बीमारी का खून क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर उससे पहले अगर किसी को 10 दिन से ज़्यादा आता है तो वो भी बीमारी का खून माना जाएगा। बीमारी जैसे कि कई मरतबा लड़कियों में पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है ये पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कई मरतबा जब किसी को ये प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि 3 दिन से कम पीरियड्स आना या 10 दिन से ज़्यादा पीरियड्स आना या टाइम पर पीरियड्स नहीं आना, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो औरतों के अंदर ये देखा जाता है कि उनका तेज़ी से वज़न बढ़ रहा होता है, या फिर जो है फेस पर पिंपल्स वगैरह, एक्ने, पिगमेंटेशंस और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना, चेहरे पर अनवांटेड हेयर्स वगैरह आना, ये कुछ सिम्टम्स जो है देखने को नज़र आते हैं और उनका बेली फैट भी जो है बढ़ने लग जाता है। तो ये सब कुछ अगर आपके अंदर नज़र आ रहा हो तो याद रखिए कि आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको ज़रूर होगी। ये प्रॉब्लम क्या है वो तो आप बिना तहकीक के यानी कि बिना चेकअप वगैरह के मालूम नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम क्या है। तो जाएं, अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रॉब्लम क्या है मालूम करने की कोशिश करें। पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपको होंगी तो याद रखिए कि प्रेगनेंसी के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको पीसीओडी हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है, थायराइड हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो चेकअप कराएं ताकि प्रॉब्लम मालूम हो सके और उसका सही इलाज हो सके, ताकि आपको इन फ्यूचर में प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना हो सके। तो ये बात याद रखिए कि पीरियड्स की मुद्दत जो है कम से कम 3 दिन है। 3 दिन कंपलसरी आपको पीरियड्स आना ज़रूरी है। अगर आपको किसी को 3 दिन से कम पीरियड्स आ रहे हैं तो चौकन्ना हो जाइए कि आप में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी। एनीमिया भी हो सकता है, यानी कि खून की कमी भी हो सकती है। और ये भी ज़रूरी है कि पीरियड्स में जो आपको ब्लड आया उसका कलर कैसा था। अगर लाल, पीला, हरा, उदा किसी भी किस्म का हो तो वो सारा पीरियड्स का खून माना जाएगा, लेकिन अगर बिल्कुल सफ़ेद है तो वो पीरियड्स का खून नहीं माना जाएगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम ये मालूम करेंगे कि अगर किसी को 11 या 12 दिन खून आता है तो कितने दिन खून पीरियड्स के माने जाएंगे और कितने दिन इस्तिहाजा के माने जाएंगे, क्योंकि ये मालूम करना ज़रूरी है। क्योंकि पीरियड्स के दिनों में नमाजें माफ़ होती हैं लेकिन इस्तिहाजा के दिनों में नहीं। इस्तिहाजा यानी कि जो बीमारी का खून होता है उसमें आपको नमाजें पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 12-15 दिन खून आ रहा है और आप नमाजें बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, नहीं। पीरियड्स के दिनों में आपको नमाजें नहीं पढ़ना है। पीरियड्स के दिनों में नमाजें बिल्कुल माफ़ हैं, आपको उन दिनों में नमाजें नहीं पढ़ना है। लेकिन पीरियड्स के अलावा जो इस्तिहाजा का खून है उन दिनों में आपको नमाज पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को 3 दिन से कम पीरियड्स आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो इस्तिहाजा का खून है, वो पीरियड्स का खून नहीं है। तो उन दिनों में आपको नमाजें नहीं छोड़नी चाहिए। आगे आने वाले दिनों में हम इसके बारे में डिटेल में और भी बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं ताकि आप सभी लोगों को पीरियड्स की सारी मालूमात हासिल हो जाए, ताकि आपको ये तो मालूम हो जाए कि किन दिनों में नमाज नहीं पढ़ना है, किन दिनों में नमाज पढ़ना है, कौन सा खून पीरियड्स का है, कौन सा इस्तिहाजा का है। तो ये मालूम होना ज़रूरी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।